हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा अनु मिस यूट्यूब हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग संधि पढ़ेंगे और संधि ऐसे पढ़ेंगे कि क्वेश्चन देखते ही जो है आप आंसर टिक कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग संधि के कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में देखेंगे जो कि बहुत ही आसानी से आपको संधि बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन देखते ही जो है आप आंसर कर दोगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संधि के बारे में कि संधि क्या होता है। सबसे पहले तो संधि जो होता है ये वर्णों का मेल होता है, वर्णों का मेल। सिंपल सी भाषा में हम कहें तो वर्णों का मेल। यहाँ पर जो है केवल कोई भी परिभाषा हम लोग नहीं याद करेंगे, कोई रूल नहीं याद करेंगे। ये सारी चीज़ें जितने भी संधि के रूल होते हैं, परिभाषाएं होती है, ये सब जो है आप लोगों ने पढ़ी हुई है। यहाँ पर हम लोग केवल ट्रिक जानेंगे। तो देखिए, संधि जो होता है वर्णों का मेल होता है, लेकिन शब्दों का मेल नहीं होता है। शब्दों का मेल अगर कहे तो शब्दों का मेल समास हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, ये शब्दों का मेल हो जाता है, ये समास हो जाता है। और वर्णों का मेल यानी कि जहाँ पर दो वर्ड आपस में मिलते हैं वहां पर जो है संधि होता है। क्लियर। देखिए, अब उसके बाद संधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो संधि जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। यानी कि संधि के 3 प्रकार, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। अब हम लोग आज की इस वीडियो में स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे। देखिए, स्वर संधि में कितने प्रकार होते हैं, तो स्वर संधि को पढ़ने के लिए भी जो है यहाँ पर स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार की जो संधि है ये स्वर संधि में आता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। क्वेश्चन अब यहाँ से बनता है दीर्घ संधि का। कोई भी एक उदाहरण दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, या फिर संधि विच्छेद पूछ देगा, या फिर कुछ भी। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि वर्णों संधि जो होता है क्या होता है, शब्दों का मेल होता है कि वर्णों का मेल होता है, ये जो है क्वेश्चन बनता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। दीर्घ संधि क्या होती है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रूल की बात करें तो अ या आ या फिर ई या फिर उ के बाद अगर अ आ या फिर ई या फिर उ अगर आता है, यानी कि समान स्वर के साथ समान स्वर अगर मिल रहा है तो समान स्वर का दीर्घ हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा या फिर बड़ी हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। ये नियम आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए ये नियम हमें याद नहीं है, कोई बात नहीं, हमें नियम भी नहीं याद करना है, हमें केवल ये देखना है क्वेश्चन देखे और आंसर टिक कर दिए, वो चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा है, यहाँ पर इसके उदाहरण देखिए। क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही पूछता है, उदाहरण देगा। जैसे देखिए पुस्तकालय, देवालय। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बस इतना याद करना है कि कोई भी स्वर है तो दीर्घ स्वर हो जाता है, यानी कि बड़ा स्वर हो जाएगा। तो बड़ा कैसे, जैसे अ का आ हो जाएगा, बड़ी ई और बड़ा उ। ये जो तीनों अक्षर है, तीनों स्वर, ये आपको दिमाग में रखना है, यानी कि बड़ा हो जाता है, स्वर का बड़ा हो जाएगा। तो देखिए पुस्तकालय, यहाँ पर देखिए बीच में आपको देखना है, जैसे कोई भी शब्द है जब वो टूटेगा तो बीच से ही टूटेगा, और जब वो जुड़ेगा, जब दोनों तरफ के वर्ड जब मिलेंगे तो जुड़ेगा तो बीच से ही जो है जुड़ता है। तो बीच में हमें देखना है कि संधि जो है बीच में होती है, तो बीच का शब्द हमें देखना है। तो देखिए पुस्तकालय में जो है यहाँ पर जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक धनालय होता है। तो देखिए यहाँ पर बीच में हमें देखना है कि आ की मात्रा है। देखिए पुस्तकालय, यहाँ पर क में जो है आ की मात्रा है बीच में। अब यहाँ पर जो है हम दीर्घ संधि लगा देंगे। यहाँ पर देखिए देवालय, यहाँ पर भी आ की मात्रा है। वीरांगना, यहाँ पर देखिए र में जो है आ की मात्रा है, यानी वीरांगना आ है, बीच में आ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी दीर्घ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मतानुसार, मता, त में जो है आ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी जो है दीर्घ होगा। परीक्षार्थी, यहाँ पर भी आ। महात्मा, यहाँ पर भी आ। अतिव, देखिए अब यहाँ पर अतिव में त में जो है बड़ी ई की मात्रा है, अतिव, तो अब यहाँ पर ये भी जो है हमारा दीर्घ संधि। कविंद्र में देखिए वी में जो है बड़ी ई, रविंद्र में वी में बड़ी ई, यहाँ पर भी बड़ी ई। मुनीश्वर में नी में बड़ी ई। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मीक्षा में भी म में बड़ी ई। जानकी, यहाँ पर क में भी जो है बड़ी, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आ है या फिर जो है बड़ी, बड़ा उ। इस तरीके का जो भी दीर्घ स्वर अगर आ रहा है तो वो जो है हमारा दीर्घ संधि हो जाता है। ऐसे ही कुछ और उदाहरण, जैसे देखिए उ की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर बड़ा उ, बीच में हमें देखना है क्योंकि टूटता बीच से ही है तो मिलेगा भी बीच से ही। देखिए यहाँ पर लघुत्तर में
घ में जो है बड़ा ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर भी बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, और यहाँ पर देखिए इसमें भी बड़ा ऊ। तो अब यहाँ पर भी हमारा कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। यहाँ पर सोचने की कोई भी बात नहीं है, बस देखना है जहाँ पर बड़ा स्वर आ रहा है, आ या फिर बड़ी या फिर बड़ा ऊ, आँख बंद करके हमें दीर्घ संधि लगा देना। 100% जो है वो हमारा सही आंसर होगा। तो दीर्घ संधि क्लियर हो गया होगा। दीर्घ संधि जो एक छोटा सा पॉइंट आपको याद करना है कि स्वर का बड़ा हो जाता है, यानी कि दीर्घ स्वर हो जाता है आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बस इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, गुण संधि के बारे में देखते हैं। गुण संधि क्या होता है? इसमें भी हम लोगों ने बहुत नियम पढ़े हैं, कई सारे नियम, जैसे कि आ के बाद अगर ई आए तो ए हो जाता है, आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, आ के बाद री आए तो और हो जाता है। ये जो है इसके रूल होते हैं। सभी लोगों ने रूल पढ़ा है, कुछ लोगों को याद भी होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा। तो हम यहाँ पर रूल नहीं याद कर रहे हैं, नहीं याद है छोड़िए, कोई बात नहीं। बस हमें ये याद रखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है, बस ये चीज़ ध्यान देखना है। किससे किससे मिलकर के क्या बन रहा है, इसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। ए बन रहा है, ओ बन रहा है और अर बन रहा है, यानी कि कोई भी शब्द है तो शब्द के ऊपर जो है एक मात्रा रहेगा या फिर जो है उस शब्द में अर रहेगा। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए नरेंद्र की बात करें तो देखिए बीच से हमें देखना है, तो बीच में देखिए र पर जो है यहाँ पर एक ही मात्रा है। पुष्पेंद्र में यहाँ पर एक ही मात्रा है, यानी कि ऊपर जो है एक चोटी रहेगी तो हमारा गुण संधि हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, एक चोटी। नरेश में जो है र में देखिए एक ही मात्रा, कमलेश में एक ही मात्रा, यहाँ पर भी एक ही मात्रा, यहाँ पर भी एक ही मात्रा। विरोचित यहाँ पर देखिए र में जो है ओ की मात्रा है और लेकिन ऊपर जो है एक चोटी है, तो यहाँ पर ओ की मात्रा है यानी कि ऊपर एक चोटी, तो ये भी जो है हमारा गुण संधि। यहाँ पर देखिए परोपकार, इसमें भी जो है ओ आ रहा है, ओ का मात्रा यानी कि ऊपर एक चोटी। अब देखिए यहाँ पर सूर्योर्जा, यहाँ पर भी जो है एक चोटी, यहाँ पर भी एक चोटी, यहाँ पर भी एक चोटी, यानी कि एक मात्रा, यहाँ पर भी महर्मी में। और उसके बाद देखिए अब देवर्षि, राजर्षि, महर्षि, यहाँ पर क्या मिल रहा है? तो देवर्षि। यहाँ पर जब आप इसका उच्चारण करेंगे देवर्षि, अर आ रहा है, यानी कि बीच में जो है यहाँ पर व के बाद अर आ रहा है, देवर अर आ रहा है। तो यहाँ पर जो है देखिए ऊपर इस तरीके का र रहेगा, तो ये जो है हमारा गुण संधि हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अर है तो ये गुण संधि हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में याद रखना है कि एक चोटी रहेगा या फिर अर रहेगा तो गुण संधि हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में कुछ नहीं करना है, गुण संधि याद है तो वृद्धि संधि वैसे ही याद है। देखिए यहाँ पर भी इसके रूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आ के बाद ए आता है तो हमारा ए हो जाता है, या फिर आ के बाद ओ आता है तो अ हो जाता है। ये नियम है, नियम नहीं याद करना है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने गुण में देखा एक चोटी, अब हम लोग वृद्धि कर देंगे। वृद्धि मतलब बढ़ा देना, यानी कि गुण को बढ़ा देंगे, एक चोटी से बढ़ा देंगे तो दो चोटी हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर जो है दो मात्रा हो जाएगी। उदाहरण से देखते हैं, मतैक्य। यहाँ पर देखिए त में जो है ऊपर दो मात्रा, ये जो है हमारा वृद्धि संधि। यहाँ पर जो है चोटी की वृद्धि हो गई है, यानी मात्रा एक से दो हो गई है, तो अब ये जो है हमारा वृद्धि संधि हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर जो है ए की मात्रा, यानी कि दो चोटी, यहाँ पर भी दो चोटी, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यानी कि ए की मात्रा आ रही है तो ये वृद्धि हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वनौषधि, न में जो है औ की मात्रा आ रही है और ऊपर जो है दो चोटी, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी कि दो दो मात्राएं हैं तो हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ये भी क्लियर हो गया होगा वृद्धि संधि क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, यड़ संधि के बारे में बात करते हैं। यड़ संधि क्या होती है? देखिए इसका भी रूल होता है, क्या आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। यड़ संधि का जो नियम होता है, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो य होता है, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो व हो जाएगा, या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो र हो जाएगा। ये तो है नियम। नियम हमें नहीं याद करना है, कई बार हम कह दिए नियम नहीं याद करना है, देखना है हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। हमें याद करना है य व र, यानी कि यड़ संधि य से स्टार्ट है तो अब यहाँ से याद कर लीजिए य व र आएगा। अब देखिए अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट आपको याद करना है, इसमें कोई जो है एक अधूरा वर्ड रहेगा, किसके साथ? य के साथ, व के साथ, र के साथ, इसके साथ जो है कोई भी एक जो है अधूरा वर्ड रहेगा। देखिए उदाहरण देखते हैं, अत्याचार। अत्याचार की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर जो है य आया हुआ है, य के साथ एक अधूरा वर्ड त आया हुआ है, आंख बंद करके इसको हम लगा देंगे, यड़ संधि 100% सही हो जाएगा। इत्यादि में देखिए यहाँ पर बीच में य आया है, इसके साथ एक अधूरा वर्ड आया है त, ये भी जो है यड़ संधि में आ जाएगा। यद्यपि देखिए, यद्यपि
इसमें भी है, जैसे यद्यपि अगर लिखा जाता है तो ऐसे होता है, जिसको हम लोग इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए यद्यपि, यहाँ पर य, तो य के साथ भी जो है आधा द आया हुआ है, द अधूरा वर्ड है, इसके नीचे हलंत है, तो ये जो है यड़ संधि। इसी तरीके से अत्युत्तम में देखिए य के साथ अधूरा वर्ड, यहाँ पर य के साथ आधा त अधूरा वर्ड। न्यून, यहाँ पर भी य आया हुआ है, इसके साथ जो है आधा न आया हुआ है। व्यू, यहाँ पर भी देखिए य है, यहाँ पर भी य के साथ आधा व, यहाँ पर य के साथ जो है आधा द। यहाँ पर देखिए आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि नद्यश्वर्य में जो है यहाँ पर ऊपर 2 चोटी है, तो क्या यह वृद्धि संधि होगी? नहीं, वृद्धि संधि नहीं होगी। यहाँ पर देखिए य आया हुआ है और य के पहले जो है एक अधूरा वर्ड आया हुआ है। जहाँ पर भी बीच में य व र के साथ कोई अधूरा वर्ड आपको दिखे, वो जो है हमारा यड़ संधि होता है। उसी तरीके से यहाँ पर व के लिए देखिए व आया हुआ है बीच में, इसके साथ जो है एक अधूरा वर्ड न आया हुआ है, अन्वय, ये भी इसमें आ जाएगा। स्वच्छ में व के साथ अधूरा वर्ड स है। यहाँ पर देखिए भुआदि, यहाँ पर व के साथ जो है आधा भ आया हुआ है, इसका संधि विच्छेद होता है। भूधन आदि, तो ये भी जो है यड़ संधि हो जाएगा। पित्रानुमति, यहाँ पर देखिए पित्रानुमति में जो है पित्र, त्र कैसे बनता है? तो त्र बनता है त धन र से, यानी कि आधा त रहेगा और र रहेगा, इससे बनता है त्र बनता है। तो देखिए र के साथ भी जो है एक अधूरा वर्ड त आया हुआ है। तो हमने बताया आपको कि य व र के साथ कोई भी अधूरा वर्ड आए उसके पहले, तो वो यड़ संधि हो जाता है, तो ये भी यड़ संधि हो जाएगा। मात्राज्ञा यड़ संधि, मातृक्षा में भी यड़ संधि, यानी कि त्र जहाँ भी है, यानी कि उसका मतलब ये कि र के साथ आधा त जुड़ा हुआ है, तो वो यड़ संधि हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है, बचता है हमारा अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है? ये भी बहुत इजीली हम लोग समझ लेंगे, सारे के सारे संधि हम लोग पढ़ लिए। तो ये भी देखिए, इसका जो नियम होता है ए, ऐ, ओ, औ के साथ अगर कोई अन्य स्वर आता है तो इसमें क्या क्या बनता है, ये देखिए रिजल्ट क्या आता है। अय, औ, आओ, आय, आवी, अवी, आऊ, इस तरीके से जो शब्द बनते हैं ये यड़ संधि में अयादि संधि में आता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे देख लीजिए नायक, यहाँ पर बीच में यह आया हुआ है, तो अभी हमने आपको बताया कि इसमें अय, औ, आय, आओ, आवी, इस तरीके का शब्द आते हैं। तो देखिए नायक, नायक, इसमें आय आ रहा है, तो यहाँ पर जो भी इस तरीके से सिंपल शब्द होंगे, जैसे पवन, भवन, नायक, गायक, ये सब जो है अयादि संधि में आता है। तो नायक यानी कि आय आ रहा है, गायक, गायक यानी कि आय आ रहा है बीच में, तो ये भी जो है हमारा अयादि संधि होगा। नायिका यानी कि इसमें आई आ रहा है, तो ये भी जो है इसमें आ जाएगा। पवन, इसमें जो है अव आ रहा है, भवन में अव आ रहा है। पवित्र, अवि, इसमें अवि आ रहा है, तो अवि आ रहा है, तो ये भी इसमें आएगा। यहाँ पर जो है गविनी, यहाँ पर जो है अवि आ रहा है, इसमें भी यहाँ पर भी जो है भावन में आव आ रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर जो है भावुक यानी कि आऊ इसमें आ रहा है, तो ये भी जो है अयादि संधि में आ जाएगा। शयन, अय आ रहा है। नयन, गवीस, अब देखिए यहाँ पर गवीस अवि आ रहा है इसमें, व में जो है, अब यहाँ पर जो है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि व में जो है बड़ी आ रहा है, तो ये जो है दीर्घ संधि हो जाएगा। तो नहीं, यहाँ पर जो है गवीस अव आ रहा है, तो गवीस में जो है अयादि संधि होता है। श्रवण, यहाँ पर अव आ रहा है। पावक, आव आ रहा है। यहाँ पर गायिका में आई, भाविनी में जो है आवी। तो ये जो है इस तरीके के जितने भी शब्द होते हैं जिसमें अय, आय, अव, आव, आई, आवी, औ, इस तरीके से जितने भी शब्द होते हैं, अगर ये आ रहा है तो जो है वो अयादि संधि हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने पूरा स्वर संधि जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल ट्रिक के साथ। आपको कोई भी नियम, कोई भी रूल नहीं याद करना है। बस आज की वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो स्वर संधि में आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।